और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अब तक साझा करते हैं। बड़ी खबर है, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ये बड़ी जानकारी, मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर भी मिल रही है। ईडी हिरासत में है संजीव अरोड़ा, लेकिन तबीयत बिगड़ गई है, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, ये जानकारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सुबह से ही लगातार कई ठिकानों पर, संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश और ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी है, स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर मिल रही है। मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कई मामलों में उनसे पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों के अवैध लेन देन का ये पूरा मामला है। कई ठिकानों पर उनके जो है वो रेड की गई है। मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब उनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की हो या फिर छापेमार कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी जानकारी के मुताबिक 2 से 3 बार उनके कई जगहों पर ईडी रेड कर चुकी है। इसको लेकर हालांकि पंजाब में मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अब बड़ा मुद्दा बना रही है और विपक्ष में बैठी बीजेपी को तमाम तरह के आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि ईडी की रेड जब जब होती है तो विपक्ष के नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी से सवाल किए जाते हैं। इस बार भी तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बाकायदा भगवंत मान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और अब इनका यही टूल सिस्टम जो है वो दिखाई देगा। इसी बीच आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बयान दिया है। उनका स्टेटमेंट भी सामने आया। बीजेपी पंजाब से प्यार नहीं करती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी पंजाब से नफरत करती है, पंजाब से प्यार नहीं करती है बीजेपी, ये भगवंत मान ने कहा। बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ BBMB ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ SYL ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। जसबीर सिंह का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जसबीर, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जानकारी है कि उनकी तबीयत अब खराब हो गई है। बिल्कुल, अभी जो सूत्रों से के हवाले से ये खबर आ रही है, तो क्योंकि सुबह से यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी है और सुबह से मंत्री संजीव अरोड़ा को डिटेन किया गया है और अभी जो जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ये कहना है सूत्र का। और आपको बताते चले कि जैसे संजीव अरोड़ा के ऊपर ये ईडी की रेड पड़ी है तो पूरे पंजाब में खलबली मची हुई है और सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि बीजेपी पंजाब के साथ अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि अभी पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने और बीजेपी जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं उनको डराने धमकाने का काम शुरू कर रही है और डराने धमकाने के बाद वो इनको बीजेपी में ज्वाइन कराती है। और आपको बताते चले कि पिछले 5-10 दिनों में काफी पंजाब में हलचल नजर आ रही है, क्योंकि कभी ईडी की रेड पड़ रही है, कभी बम ब्लास्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनके बयान आते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब का भी एक बयान आया था, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो जो सरकारी एजेंसियां उनका मिसयूज कर रही हैं और हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है और जो लोग नहीं डरते उनको ईडी उठा के ले जाती है और जो इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारे जितने भी इन्होंने जुर्म किए हुए हैं वो सारे एक वाश कर दिए जाते हैं या उनको बोलो भी ये कहा जाता है कि जितने भी उन्होंने जुर्म किए हैं बीजेपी में आने के बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं। जसबीर, अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि इससे पहले हिरासत में उनको लिया गया था, उससे पूछताछ की जा रही थी, अब उनको गिरफ्तार भी किया गया है। मनीषा, सुबह से ही उनको डिटेन किया हुआ था और ईडी की
जो कार्रवाई थी वो चल रही, क्योंकि औपचारिकता अभी बाकी थी, क्योंकि ईडी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पर जो अंदर से जानकारी आ रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो के बाद जितने भी हमारे पत्रकार या हम खुद वहां पे बाहर खड़े, तो अंदर से ये जानकारी आ रही है कि मंत्री जो संजीव अरोड़ा, उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है मनीषा। लेकिन जसबीर, निश्चित तौर पर ये उनके लिए और पार्टी के लिए भी मुसीबत का समय है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से ईडी की रेड कहीं ना कहीं पार्टी को भी अंदर खाने परेशान कर देने वाली है। चुनाव भी बेहद नजदीक आने वाले हैं, तमाम दल जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस तरह की ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जो चुनाव आने हैं फरवरी में या जनवरी में होंगे, और लगभग 6 या 7 महीने रह गए हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार के, और लगभग चुनावी तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। और जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ और वहां पे बीजेपी की जीत हुई, और वहां पे ही बीजेपी ने ये बोल दिया था कि अब अगली बारी पंजाब की है। और जैसे ही बीजेपी ने पंजाब आने की तैयारी की, उनके आने से पहले ही ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का, केजरीवाल का या सीएम भगवंत मान का। और मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट करके ये बोला है कि पंजाब के जितने भी बड़े नेता हैं अब उनको डराया धमकाया जाएगा, डरा धमकाने के बाद उनको बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी, क्योंकि उनके पास अपना तो कोई नेता है नहीं या अपना कोई बड़ा उनके पास कैडर है नहीं, और अब वो दूसरी पार्टियों से ही ये अपने बड़े नेता उठाएंगे और उनको ईडी का डर देंगे, सीबीआई का डर देंगे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। ये सभी पार्टियां का यही कहना है कि बीजेपी। भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब से प्यार बीजेपी नहीं करती है, इस तरह की रेड होती है, भाई रेड करना ईडी का काम और ईडी के हिस्से में ये पूरी जिम्मेदारी। लेकिन उसके बाद भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, और हम सुनवा भी रहे अपने दर्शकों को, कि बीजेपी जो है वो पंजाब से प्यार नहीं करती, नफरत करती है, खासतौर पर किसानों से। मनीषा, बिल्कुल सीएम भगवंत मान ने यही कहा है कि बीजेपी पंजाब से प्यार नहीं करती, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बम ब्लास्ट भी हुए थे, जलंधर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, शंभू रेलवे ट्रैक के ऊपर हुआ था। तो सभी का जो इल्जाम सीएम भगवंत मान की तरफ से बीजेपी पे ऊपर सीधे सीधे लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उनके मानहानि का केस भी डालने के लिए नोटिस भी भेजा गया है, और बीजेपी ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो सामने पेश करो, क्योंकि सीएम भगवंत मान कुछ भी होता है तो वो सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं। मनीषा, ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। जसबीर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वही